हिमाचल प्रदेश से शिक्षा जगत के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है। राज्य सरकार ने एक बड़ा कदम उठाने की घोषणा की है कि 100 सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स अगले एकेडमिक सेशन से सीबीएसई बोर्ड से एफिलिएटेड होंगे। ये बदलाव अलग अलग फेजेस में किया जाएगा, जिसमें पहले फेज में 100 स्कूल्स को शामिल किया जाएगा। इस फैसले का एक मुख्य उद्देश्य है विधानसभा क्षेत्र यानी कि असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में कम से कम एक सीबीएसई एफिलिएटेड सरकारी स्कूल को स्थापित करना। इससे ये सुनिश्चित किया जाएगा कि सभी जगह के स्टूडेंट्स को सीबीएसई सिस्टम के तहत बेहतर और समान शैक्षिक सुविधाएं मिले। सरकार का मानना है कि इससे हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ एजुकेशन यानी कि HPBOSE और सीबीएसई स्कूल्स के बीच एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा यानी कि हेल्दी कंपटीशन पैदा होगा। ये कंपटीशन स्टूडेंट्स और टीचर्स दोनों को बेहतर प्रदर्शन करने के लिए प्रोत्साहित करेगा। ऑफिशियल्स ने इस बात पर भी जोर दिया है कि सीबीएसई करिकुलम को राष्ट्रीय स्तर पर होने वाले प्रतियोगी परीक्षणों यानी कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का एक बेंचमार्क माना जाता है। इस एफिलिएशन से स्टूडेंट्स की एकेडमिक कॉम्पिटेटिवनेस बढ़ेगी और उनके लिए हायर एजुकेशन और प्रोफेशनल करियर्स के बेहतर मौके खुलेंगे। इस इनिशिएटिव को लागू करने के लिए सरकार एक अलग सब काडर बनाएगी। जो टीचर्स अभी काम कर रहे हैं उन्हें सब काडर में शामिल होने का ऑप्शन दिया जाएगा। नए प्रिंसिपल्स, टीचर्स और नॉन टीचिंग स्टाफ की भी भर्ती मेरिट के आधार पर होगी, जिसमें उनके पिछले एकेडमिक परफॉर्मेंस और अन्य को करिकुलर एक्टिविटीज को भी देखा जाएगा। टीचर्स और स्टाफ को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव स्कीम भी शुरू करने की तैयारी कर रही है। उन्हें मॉनिटरी और नॉन मॉनिटरी दोनों तरीके से इंसेंटिव्स दिए जाएंगे। ये सीबीएसई एफिलिएटेड सरकारी स्कूल डे बोर्डिंग इंस्टीट्यूशंस के रूप में काम करेंगे, जहां स्टूडेंट्स के सर्वांगीण विकास यानी कि ऑल राउंड डेवलपमेंट पर भी ध्यान दिया जाएगा। करिकुलम के साथ साथ न्यूट्रिशन, स्पोर्ट्स, आर्ट्स, वोकेशनल स्किल्स और करियर गाइडेंस जैसी सुविधाएं भी दी जाएंगी। जरूरत के हिसाब से नए पोस्ट भी बनाए जाएंगे, जिससे इस नए मॉडल को बिना किसी रुकावट के लागू किया जा सके।